How to get pregnant without having sexual intercourse. प्रेगनेंसी कैसे पाएं बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के? क्या बिना इंटरकोर्स के प्रेगनेंसी हो भी सकती है? इन सब सवालों के जवाब, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सरप्राइज्ड होंगे, लोग पूछते हैं। दो तरह से पूछते हैं। एक कहते हैं कि मैंने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, मैं फिर भी प्रेग्नेंट हूँ, कैसे हो गई? और दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हम कर नहीं सकते, किंतु हमको बच्चा चाहिए। इन दोनों के लिए ये वीडियो के बारे में सब कुछ बताऊंगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे आनंद मुझे आपको बेबी देने में आता है। आज ये एक अलग सी चीज़ है जिस पे वीडियो बना रहा हूँ। एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दिस इज़ कंप्लीटली साइंटिफिक एंड ग्रेटली इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले तो मैं उनका सवाल आंसर करता हूं जो कहते हैं हमने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया और हम प्रेग्नेंट हैं। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूं जब मैंने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया? मतलब पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं हुआ। तो देखिए, इसके बारे में अब समझ लीजिए। आइडियली तो जो यूट्रस का सर्विक्स होता है उसके पास में सीमन डिपॉजिट होना चाहिए, जिससे ये स्पर्म्स ऊपर जाएं, अंडे से मिले और प्रेगनेंसी हो। लेकिन अगर कभी इजैकुलेशन वेजाइना के बाहर होता है या वेजाइना के मुंह पे होता है और एक या दो ड्रॉप सीमन भी वेजाइना के अंदर पहुंच जाते हैं या उसके पहुंच जाते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी अगर बहुत अच्छी होती है तो वो भी स्विम करके पहुंच सकता है और प्रेगनेंसी हो सकती है। सच पूछें तो अच्छी क्वालिटी ऑफ सीमन के एक या दो ड्रॉप आपको प्रेगनेंसी देने के लिए बहुत हैं। अगर वो अंदर वेजाइना के ना जाएं और बाहर भी रहें तब भी। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर आपको यहाँ दूंगा, आपको टॉयलेट की सीट से बेबी नहीं हो सकता, आपको स्विमिंग पूल से बच्चा नहीं हो सकता, आपको गर्म टब में नहाने से बच्चा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ बहुत पानी हो, उस पानी में नहाने से भी आपको बेबी नहीं हो सकता। दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें लोग ये कहते हैं कि मुझको प्रेगनेंसी चाहिए, मुझको बेबी चाहिए, पर मैं सेक्स नहीं कर सकती। जो कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं वेजिनिस्मस या वल्वोडाइनिया में। इसमें क्या होता है कि डीप डाउन एक औरत को सेक्स से इतना डर लगता है, और डर से ज़्यादा वो इतना इनग्रेन्ड होता है कि वो इंटरकोर्स अलाउ नहीं कर सकती, क्योंकि उसे पेन होता है। बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। बहुत लोग इसके साथ बाहर नहीं आते, इसलिए पब्लिक को मालूम नहीं चलती। पर इन स्त्रियों को भी बच्चा चाहिए। अब बच्चा कैसे हो? इंटरकोर्स तो कर नहीं सकते। तो पहली चीज़ तो ये है कि वेजिनिस्मस का इलाज कराइए। लेकिन कभी कभी इस इलाज में अगर टाइम लगता है और आपको बेबी चाहिए, तो दो तरीके हैं बिना सेक्स के बेबी करने के। पहला है जिसे बोलते हैं स्प्लैश प्रेगनेंसी। ये समझ लीजिए, ये सारी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ कंप्लीटली साइंटिफिक हैं, और बहुत सारी लेडीज़ जिनको वेजिनिस्मस है उनको बेबी मिलने का यही तरीका है, अगर वो इंटरकोर्स नहीं करना चाहती और वेजिनिस्मस को ठीक नहीं करना चाहती। तो अब मैं आपको बताता हूँ स्प्लैश प्रेगनेंसी के बारे में। स्प्लैश प्रेगनेंसी होती है जब इंटरकोर्स नहीं होता, क्योंकि सेक्स सिर्फ इंटरकोर्स नहीं है, सेक्स तो एक बहुत बड़ा मोहब्बत का संगम है। तो अगर इंटरकोर्स नहीं कर सकते और आप डिस्चार्ज बिल्कुल वेजाइना में मैक्सिमम पॉसिबल जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ कर लेते हैं, तो इसमें से भी स्पर्म्स ऊपर जाके प्रेगनेंसी दे सकते हैं। देखिए, साइंटिफिक लिटरेचर तो नहीं है डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर बहुत सी औरतें जिन्हें वेजिनिस्मस है वो इसी रूप में प्रेग्नेंट होती हैं अगर स्पर्म काउंट बहुत अच्छा होता है। पर एक चीज़ समझिए, इसमें प्रेगनेंसी का चांस नॉर्मल इंटरकोर्स से बहुत कम होता है, लेकिन होता है। स्प्लैश का मतलब वीर्य बिल्कुल वेजाइना के ऊपर या वेजाइना के थोड़ा अंदर गया और वहीं से फिर वो स्पर्म्स ऊपर गए। तो अगर स्प्लैश प्रेगनेंसी होती है तो चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि आपको ओव्यूलेशन मतलब अंडा बन के फूटने के टाइम पर ये काम करना है। दूसरा, बैक में लाई डाउन करना है कुछ टाइम तक, जिससे वीर्य वहाँ रहे और आगे जा सके। तीसरा,
कोई लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करना, और अगर किसी तरह से अपने को स्टिमुलेट करके आप ऑर्गेज़म ला पाते हैं सीमन के रखे हुए, तो भी ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी स्प्लैश प्रेगनेंसी से बढ़ सकती है। देखिए, इंटरकोर्स करना बेस्ट तरीका है प्रेगनेंसी का, लेकिन अगर आप इंटरकोर्स नहीं कर सकते, बिना इंटरकोर्स के बेबी पाने का एक स्प्लैश प्रेगनेंसी तरीका है। दूसरा तरीका है IUI। IUI में हस्बैंड के वीर्य को वॉश करके उसको एक बारीक सिरिंज में लेके एक बारीक कैथेटर से उन स्पर्म्स को बच्चेदानी में रोपित कर देते हैं। तो इंटरकोर्स नहीं होता, लेकिन वीर्य को बाहर लेके प्रोसेस करके जब रोपित करते हैं, इनमें से स्पर्म्स जाके अंडे से मिलके और प्रेगनेंसी देते हैं। पर IUI में आपको ये समझना है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि IUI की सक्सेस इन लोगों में जिनमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होती अच्छी होती है। तो IUI is one way which you can have a baby without having sexual intercourse। और एक चीज़ को और गौर से समझिए, जो मैं आपसे गौर से कहूँगा कि वैसे तो देखिए सबसे खूबसूरत चीज़ है अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स से बेबी पा सकते हो और आपको बेबी चाहिए हो, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चंस के आपको जवाब दिए हैं। पहला कि मैंने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया और मेरे बेबी हो गया, और दूसरा मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकती और मुझे बेबी चाहिए। पर एक बोनस टिप आपको एंड में देता हूँ, और वो ये है कि कभी भी इन चीज़ों को ट्राई करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में सब चीज़ें आप डॉक्टर की सलाह से लें, क्योंकि इसमें कभी कभी इंजरी भी हो सकती है, चोट भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन सब से बच के रहिए और बेबी पाइए। और ये अजीब सी चीज़, इस क्वेश्चन का मैंने आपको जवाब दिया है। आई हैव लव टू मेक दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, एंड सी माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।